नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु कुमार आप लोगों को लक्ष्य क्लासेस में के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम में आगे पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएँ हो सकती है या कितनी परिमेय संख्याएँ होती हैं। हम लोग पढ़ते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। जैसे देखते हैं, यदि दो ए और बी परिमेय संख्याएं हो तो परिमेय संख्याएं हो तो केवी परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यदि दो ए और बी परिमेय संख्याओं के बीच केवी परिमेय संख्याएं हो तो केवी परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से हम लोग सिंपल एक फार्मूला याद रखते हैं, ए गुने के प्लस बी बाई के प्लस 1। ये हम लोगों को फार्मूला आगे बहुत काम आएगी। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 2 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। 2 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। हम लोग देखते हैं, 2 हो गया ए, 4 हो गया बी और के को ले लेते हैं 1। तो लिखते हैं 2 गुने 1 प्लस 4 बटा में 1 प्लस 1 बराबर 4 और 2 6 और ए 1 प्लस 1 बराबर 2 बराबर हो गया 3 आंसर। अब हम लोग ये एग्जाम में नहीं पूछता है क्योंकि ये आसान हो गया, और एक होता है हम लोग बटा वाला पढ़ लेते हैं। इसे पढ़ते हैं हम लोग 2 बटा में 3 और 5 बटा में 7 के बीच 84वीं परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 बटा में 3 और 5 बटा में 7 के बीच 84वीं परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग को सीधा सीधा फार्मूला आता है, ए के प्लस बी बटा में के प्लस 1। तो हम लोग को ए हो गया 2 बटा में 3 और के हो गया 84 और बी हो गया 5 बटा में 7। हम लोग देखते हैं 2 बटा में 3 गुने 84 प्लस हो गया 5 बटा में 7 बटा में कर लेते हैं के हो गया 84 प्लस 1 बराबर 3 से इसको काट देते हैं, 28 तिहाई 84 और 28 दूना के हो गया 56 प्लस 5 बटा में 7 बटा में हो गया 84 अब 85। तो हम लोग इसका भीम का जोड़ कर लेते हैं, 7 छक हो गया 42 और हो गया 7 पचे 35 और 4 39 बटा में हो गया 85 गुने 7 85
गुने 7, इसको में प्लस 5, 5 और 2 हो गया 7, और 9 और 3, 9 और 3 यहाँ पर देखते हैं 7 पचे 35 की 5, 8 सते 56 और 3 हो गया 59 बराबर 61। 2/3 और 5/7 के बीच 84 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 2/3 हो गया 1 को लेते हैं 84 प्लस 5/7/84 प्लस 1 बराबर, इसको भीम के जोड़ कर लिए। तो इसको आप सोचेगा कि इसको मैं गुना में कैसे बदल दिए, तो गुना में यहाँ पे 7 इसलिए बदले क्योंकि 85 के बटा में भी 1 है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा देख लेते हैं कि ये जो 85 है, जैसे समझिए यहाँ पे समझ लीजिए 5/7 गुने 1/84 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब बटा में 1 कर देंगे तो ये 1 चल जाता है ऊपरे, और ये जो है से 7 आ जाता है नीचे में, जस का तस से लिखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कर दिया है नीचे गुना कर दिया है 7 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या या वास्तविक संख्या। हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर को हम लोग आर से बड़ा आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसको वर्ग करने पर, वैसी संख्या जिसको वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं 5 को अगर हम लोग 5 का स्क्वायर मतलब वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। 25 हो गया धनात्मक संख्या। इसे ले लेते हैं √7। √7 के हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो गया, 7 धनात्मक संख्या हो गया। एक होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से नोट नहीं करते हैं, क्योंकि आई बराबर होता है आयोटा। आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं। आयोटा बराबर होता है √-1। इसको आप लोग लिख दीजिए, आई बराबर होता है आयोटा। हम लोग आई को आयोटा बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, रूट में हो गया -11 बराबर, अगर अगर हम √-11 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और -11 बच जाएगा। -11 हो गया ऋणात्मक संख्या। जैसे एक लिख लेते हैं -7, -6,
ये सब हो गया हम लोगों को काल्पनिक संख्या, और ये हो गया वास्तविक संख्या 7, 5। अब हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या का पावर अगर सम संख्या हो, अगर काल्पनिक संख्या का पावर सम संख्या हो तो वह वास्तविक संख्या होती है, वह वास्तविक संख्या होती है। अगर काल्पनिक संख्या का पावर अगर विषम संख्या हो, तो वह काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। जैसे हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या मतलब कि √-11 का अगर हम पावर सम संख्या लिखेंगे, पावर जैसे 100 लिख दिए तो इसका हो जाएगा 100 से अगर रूट काटेंगे तो ये -11 बचेगा, और -11 का अगर सम संख्या से गुना करेंगे मतलब कि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाता है, तो यह हो जाएगा वास्तविक संख्या। क्योंकि पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या मतलब धनात्मक होती है, वास्तविक संख्या धनात्मक होती है, इसका हो जाएगा पावर बराबर √-11 का हो जाएगा 11। अब हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या एक और ले लेते हैं। जैसे ले लिए काल्पनिक संख्या -12 ले लिए। -12 का अगर विषम संख्या हम लोग लिखते हैं, जैसे 101 हो गया, तो इसका अगर हम पावर 101 √-11 का पावर 101 करते हैं तो माइनस में 12 आंसर आ जाएगा। जैसे माइनस गुने अगर हम माइनस करते हैं तो हम लोगों को मिलता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस में से माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए ये हो जाता है काल्पनिक संख्या। एक और ले लेते हैं हम लोग √-3 का 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, √-3 का पावर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। √-3 का पावर होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, तो यह इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है, काल्पनिक संख्या होगा या वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर है विषम संख्या, तो यह हो जाएगा -3 काल्पनिक संख्या, यह हो जाएगा काल्पनिक संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर संख्या वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या बराबर होता है सम्मिश्र संख्या, बराबर होता है सम्मिश्र संख्या। जैसे हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या हो गया 5, प्लस या माइनस है तो हम लोग प्लस पहले लिखते हैं प्लस, काल्पनिक संख्या हो गया √-11, इसी को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। एक और लेते हैं एग्जाम्पल में 6 माइनस रूट लेते हैं -7, ये हो गया 6 हो गया वास्तविक संख्या, माइनस ले लेते हैं और √-7 हो गया काल्पनिक संख्या, इसी को हम लोग सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या,
पिछले क्लास में हम लोग पूर्ण संख्या होल नंबर पढ़े थे और अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या को हम लिखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो पूर्ण संख्या होल नंबर जो है से अगर प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। और परफेक्ट नंबर संख्या है जो कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जिसका गुणनखंड अपनों को छोड़कर अपने को छोड़कर गुणनखंडों का योग हो तो अपनों को छोड़कर गुणनखंडों का योग हो तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे लिखते हैं हम लोग 6 का गुणनखंड होता है 1 गुने 2 गुने 3 बराबर 2 और 1 3 और 3 हो गया 6। या हम लोग लिखते हैं जैसे देखिए 2 6 हो गया 6 हो गया। 6 को हम लोग 1 गुने 2 गुने 3 लिखते हैं। गुणनखंड हो गया 1 गुने 2 बराबर मान लीजिए 3 दूना के 6 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा 6 हो गया। एक लिखते हैं हम लोग 28 ले लेते हैं 28 को हम लिखेंगे 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 7। या एक और लिख सकते हैं 2 गुने 14। या हम लोग लिख सकते हैं इसको 28 को 7 हो गया 4 गुने 7 हो गया 2 गुने 14 हो गया। एक और ले लेते हैं 1 गुने 28। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं 4 + 7 + 2 + 14 + 1 बराबर जोड़ेंगे तो 28 आ जाता है। 7 और 4 11 11 और 2 13 13 और 14 27 27 और 1 28।